तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यद अपाश्रयाः भजता अनीहया आत्मानम अनीहम हरिम ईश्वरम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 60वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तस्माद अर्थाश्च कामाश्च, अर्थात इसलिए अर्थ और काम, धर्माश्च यदपाश्रयाः, अर्थात और धर्म के आश्रय, भजता अनिहया आत्मानम, अर्थात को भजो स्वयं कामना रहित होकर, अनिहम हरिम ईश्वरम, अर्थात निर्मोही भगवान हरि ईश्वर को। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अब कहते हैं कि यदि तुमको यदि तुमको अपने जीवन को सार्थक करना है तो जो अर्थ और काम और धर्म के आश्रय हैं, अर्थात जो निर्मोही भगवान हरि ईश्वर हैं, हमको उनको भजना चाहिए कामना रहित होकर। निष्काम भावना से हमको ईश्वर का भजन करना चाहिए। वो बात है जो कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो अभी जो पिछले कई श्लोक हैं प्रहलाद उपदेश के, उसमें प्रहलाद महाराज ने बताया ही है कि किस प्रकार से कामना के साथ में जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो जो कार्य होता है वह जो फल प्रदान करता है, जो उसका परिणाम होता है, वह ठीक उसके विपरीत होता है। तो यदि व्यक्ति जो है सुख की प्राप्ति की कामना से कोई कार्य करता है तो उसको दुख प्राप्त होता है, और यदि वह दुख से दूर होने की प्राप्ति के लिए कामना करता है तो भी उसको दुख होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो सांसारिक कार्य हैं जहाँ पे स्वार्थ को लेकर के हम अपने कार्य करते हैं, उन सब में कुछ रखा नहीं है, वह सार नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। इनका जो आश्रय है, जो वास्तव में है, उसको हमें भजना चाहिए, ना कि हम इन तुच्छ वस्तुओं को भजें। जब भी हम कामना करते हैं, कामना से हम कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम वास्तव में उस ही वस्तु को भज रहे होते हैं। तो मान लीजिए आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धन को भज रहे हैं। यदि आप प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रसिद्धि को भज रहे हैं। यदि आप उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उच्च पद को भज रहे हैं। परंतु ये सब कुछ जो है ये धर्म, अर्थ या काम के क्षेत्र में आते हैं, और इनका जो आश्रय है जिसमें ये है वह है भगवान हरि, जो ईश्वर हैं, जो कि सदा हैं, सदा से थे, सदा रहेंगे। तो ये जो संसार है वह जिसमें आश्रित है, हमको उसे भजना चाहिए, क्योंकि वह ही है जो कि वास्तव में है। अन्य जो कुछ भी है वह उसमें है, अर्थात उस पर आधारित है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक संस्था है जिसमें एक से बढ़कर एक जो है हमारे एक श्रेणियों में जो है अफसर हैं मान लीजिए, और आप जो है सबसे निचले अफसर से बोलते हैं कि आप मेरे लिए कुछ काम कर दीजिए, और यदि वह मना कर दे किंतु जो उससे ऊपर वाला है वो हाँ कर दे, तो नीचे वालों को उसकी बात माननी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो श्रेणियाँ हैं संस्था में, उनमें जो सबसे ऊंची श्रेणी पर है उसकी बात हर कोई मानेगा, वो जो भी कहेगा उसको हर किसी को उसका पालन करना होगा। तो यहाँ पर इस संसार में भी श्रेणियाँ हैं कि जो काम है वह अर्थ पर निर्भर है, अर्थ जो है वह धर्म पर निर्भर है, और धर्म जिस पर निर्भर है वह है भगवान हरि। तो जिसको हमें वास्तव में भजना चाहिए, जिसको हमें वास्तव में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, वह सर्वोच्च है, अर्थात हमको भगवान हरि ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह ही सर्वोच्च है, उनसे ऊपर और कोई है नहीं। तो यदि हम उनको प्राप्त कर लेते हैं तो नीचे की जो बाकी हैं वह सब तो हमें वैसे ही प्राप्त हो जाएंगी, स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। परंतु हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम जो है नीचे वाली वस्तुओं के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। हम जो है धन प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु धन जो है वह हमें मिलता किससे है वास्तव में? तो वह हमें वास्तव में मिलता तो ईश्वर से ही है। हमें प्रसिद्धि जो है, हम प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वो प्रसिद्धि हमें वास्तव में मिलती किससे है? वह हमें वास्तव में ईश्वर से ही मिलती है। तो हमको वास्तव में जिसका अवलंबन करना चाहिए वह सर्वोच्च ईश्वर वह ही है, उसका अवलंबन लेना चाहिए हमको, उसी का आधार लेना चाहिए, उसी के ऊपर हमको स्वयं को स्थित करना चाहिए, न कि हम नीचे की वस्तुओं पर को स्थित करें। तो ये जो बात है ये सभी धर्मों में बोली गई है। तो जैसे बोला जाता है ना कि मूर्ति पूजा बहुत बोलते हैं, जो इब्राहिमी आस्थाएं हैं वहाँ पे मूर्ति पूजा को बड़ा बोला गया है। अब वो इस बात को नहीं समझते, वो मूर्ति को लेकर के केवल मूर्ति जो हम मूर्ति बनाते हैं वो समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में जो इसका अर्थ है वह थोड़ा उससे भिन्न है। मूर्ति जो है वह मूर्त से आता है, मूर्त अर्थात जो ठोस हो जाए, ठोस वो जो कि निचली श्रेणी में है, जो कि अनंत से नीचे है, जो कि सीमित है। तो ये जो नीचे की वस्तुएं हैं ये सब सीमित हैं। धन जो है वह सीमित है, जो धन की शक्ति है वह सीमित है, वह संपूर्ण शक्ति नहीं है।
जो पद की शक्ति है वह सीमित है, वह संपूर्ण शक्ति नहीं है। तो ये जो नीचे की वस्तु होती है, जब इनके चक्कर में पड़ते हैं और हम सोचते हैं कि इनसे जो है हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो वह कार्य करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सीमित हैं, ये नीचे के देवी देवता हैं। समझने वाली जो बात है वो यह ही है कि जो भी कुछ है वह वास्तव में उस सर्वोच्च शक्ति पर ही आधारित है। धर्म, अर्थ और काम सब उस पर आधारित है। इसलिए कामना रहित होकर हमें उसके साथ में जो है जुड़ना चाहिए। यदि हम कामना कर रहे हैं तो कामना बड़ी हो गई, ईश्वर छोटा हो गया। इसलिए कामना नहीं करनी है, ईश्वर को भजना है। ईश्वर को भजेंगे तो सब कुछ नीचे वाला जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वतः। तो ये हमको समझना। तो कामना रहित होकर के उस निर्मोही भगवान हरि ईश्वर, जिसको अन्य लोग और भी कुछ कह सकते हैं, कोई उसे अल्लाह कह सकता है, कोई उसे जीसस कह सकता है, कोई उसे बुद्ध कह सकता है, कोई उसे कुछ और कह सकता है, परंतु वह जो सर्वोच्च है, हरि, ईश्वर, शिव, देवी, गणेश जी, जो भी आप बोलिए उनको, उसको जो है जो भजेगा वह वास्तव में सर्वोच्च को भज लेगा और उससे जो है नीचे की जो सारी चीज़ें हैं वह उसको स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। तो वहाँ ही हमको अपना ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें नीचे के चक्करों में पड़े हैं। परंतु लोग जो है वो नीचे के चक्कर में ही पड़ते रहते हैं और इसलिए जो है सत्य से चूक जाते हैं। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।